संयोगीकरण प्रक्रिया। सारी प्रक्रियाएं काफ़ी सारे बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम होती है। सिंपल सी एक छोटी सी ट्रिक से समझाऊंगी। संयोगीकरण का मतलब क्या होता है? जे रासायणिक प्रक्रियाમાં બે કે તેથી વધુ પ્રક્રિયકો વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ એક જ નિપજ બનતી હોય, यानी कि शॉर्ट में एग्जाम्पल, 2 से ज़्यादा पदार्थ है और वो सबके बीच में प्रक्रिया होके कोई एक चीज़ बन रही है, कोई एक चीज़ बन रही है, उसको अपने क्या कहते हैं? संयोगीकरण। शॉर्ट में एक एग्जांपल दूँ तो जैसे कि आप सबके घर में खिचड़ी बनती होगी या फिर कोई भी सब्ज़ी, उसमें मम्मी क्या करते हैं? सारी सब्ज़ी के अंदर सब मसाले ने सभी चीज़ें डाल के एक डिश रेडी करते हैं। उसमें मिर्च मसाला, अगर खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें पानी, नमक, जीरे का तड़का, मतलब कि 2 से ज़्यादा चीज़ें बना रहे ले और 2 से ज़्यादा चीज़ें डाल के सिर्फ एक ही डिश बनाते हैं। क्या बनाते? एक ही चीज़, जिसको अपने क्या कहेंगे? संयोगीकरण। आई होप आप सबको समझ में आएगा। नहीं, इसका ये फॉर्मूला अगर याद नहीं हो तो भी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप सभी को याद होगा, पानी का सूत्र, जिसको अपने बोलते हैं H+O2 = H2, यानी कि तुम्हारा हाइड्रोजन वत्ता ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है? पानी। ये तुम्हारा संयोगीकरण प्रक्रिया का बेस्ट एग्जाम्पल। आई होप आप सबको ये सूत्र समझ में आया होगा। वापस से शॉर्ट में रिवाइज करते। संयोगीकरण यानी कि 2 से ज़्यादा पदार्थ मिलके एक ही निपज बनाते। क्या बनाते हैं? एक ही निपज। देखो अब अपने व्याख्या पे आवे। जे रासायणिक प्रक्रियाમાં 2 કે તેથી વધુ प्रक्रियकों वच्चे प्रक्रिया थी, यानी कि खिचड़ी में मम्मी ने सब चावल, नमक, जीरा ने सबका तड़का डाल के वो रेडी कर दिया, पानी डाल के उसको कुकर में रख दिया, तो प्रक्रियकों वच्चे प्रक्रिया थी, एक ज निपज बने, यानी तुम्हारी खिचड़ी रेडी हो गई। तो तेवी रासायनिक प्रक्रिया ने संयोगीकरण कहे छे। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट कंसेप्ट है विघटन प्रक्रिया। सबसे इजी, बेस्ट और आसान कंसेप्ट है। इसमें भी सेम वो खिचड़ी वाला एग्जाम्पल याद है, उसमें क्या करेला अपने सब चीज़ वो एक कर दिया, यानी कि 2 કે તેથી વધુ પ્રક્રિયકો વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ એક જ નિપજ બને, તેને શું કહેવાય? संयोगीकरण प्रक्रिया। नेक्स्ट है अपना विघटन। इसमें बहुत ईजी हैगा कि जे एक ज प्रकारना प्रक्रियकने गरम करता एक थी વધુ निपज बने। इसमें क्या लिखेला है कि कोई एक पदार्थ है, एक ज पदार्थ है, उसको क्या करते अपने? गरम करते। तो उसमें क्या होता है? गरम करने के बाद उसमें एक से ज़्यादा निपज बनते। क्या बनते? एक थी વધુ निपज। शॉर्ट में एक एग्जांपल दो, तुम्हारे को दूध है, बराबर? दूध को तुम लोगों ने गरम करा। अब उसके अंदर तुम लोगों ने छोटा सा अगर एक विनेगर का एक टीपा डाल दिया या नींबू का आधा रस डाल दिया, तो वो दूध तुम्हारा क्या हो जाएगा? फट जाएगा, राइट? वो फटे बाद क्या बनता है? पनीर बन सकता है। उसके बाद क्या बनेगा? मलाई निकलेगी, राइट? तो ये तुम्हारा एक एग्जाम्पल हो गया। उसमें तुम लोगों ने छोटा सा विनेगर का टुकड़ा या नींबू का रस डाला, तो वो फटे बाद पनीर बनता है, चीज़ बनता है, बटर मिल्क निकलता है। यानी कि एक ही पदार्थ है ने एक ही पदार्थ में से एक से ज़्यादा क्या निकल रहे? निपज बन रहे। एक ही पदार्थ का यूज़ करके गर्म करे बाद एक से ज़्यादा क्या बनते? निपज बनते, जिसको अपने क्या कहते हैं? विघटन प्रक्रिया। इसका ऊंधा क्या है? संयोगीकरण प्रक्रिया के एक से ज़्यादा प्रक्रियाओं के बीच में प्रक्रिया होके एक ज निपज बनता है, जैसे खिचड़ी। आई होप एग्जाम्पल से तुम सबको इजीली समझ पड़ रही होगी। सेकंड इसमें क्या हैगा? विघटन प्रक्रिया के अंदर के एक ज पदार्थ है, उसको गर्म करते एक से ज़्यादा क्या बनते? निपज। जैसे दूध की अपने अलग अलग चीज़ें हैं, बटर है, पनीर है, चीज़ है, एक ज पदार्थ में से इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं। तो देखो अपने व्याख्या पे आते हैं। जे रासायनिक प्रक्रियाમાં एक ज प्रकारना प्रक्रियकने गरम करता, एक ज प्रकार का अपना प्रक्रियक है, उसको गरम करा, एक थी વધુ निपज बनती हो, यानी कि एक से ज़्यादा तुम्हारी निपज बन रही है, तो ते प्रक्रिया ने विघटन प्रक्रिया कहे छे। समझ पड़ रही होगी। और इसमें के समीकरण याद रहे तो कूट है और नहीं रहे तो अपने भी लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रक्रिया है अपनी विस्थापन प्रक्रिया। विस्थापन प्रक्रिया में क्या है कि जे रासायनिक प्रक्रियाમાં વધુ ક્રિયાશીલ તત્વ એ ઓછા ક્રિયાશીલ તત્વને તેના સંયોજનના દ્રાવણમાંથી दूर करे છે। शॉर्ट में एक एग्जाम्पल दूँ कि कोई पदार्थ है, सिर्फ ये एग्जाम्पल याद करने के लिए है। तो कोई ये तुम्हारा पदार्थ है जिसके अंदर तुम्हारा O3 है, O2 है, O1 है, ये सब तुम्हारे प्लस है।
फिर O3 माइनस है, O2 तुम्हारा माइनस है, O1 माइनस है, राइट। तो प्लस हमेशा अपने को पता है वो बड़ा नंबर होता है, तो वो ज़्यादा क्रियाशील है, नहीं ये क्या है, कम क्रियाशील है। तो વધુ ક્રિયાશીલ તત્વ ઓછા ક્રિયાશીલ તત્વને પોતાના દ્રાવણમાંથી દૂર કરે છે। क्या करते इसको दूर कर रहे। વધુ ક્રિયાશીલ તત્વ ઓછા ક્રિયાશીલ તત્વને પોતાના સંયોજનના દ્રાવણમાંથી વિસ્થાપન કરે છે, દૂર કરે છે, તેને વિસ્થાપન પ્રક્રિયા કહેવાય છે। अब व्याख्या पे आवे, जे रासायनिक प्रक्रियाમાં વધુ ક્રિયાશીલ તત્વ यानी प्लस प्लस वाले तत्व ए ओछा क्रियाशील तत्वने मतलब कि माइनस वाले तेना संयोजनना द्रावणमांथी दूर करे छे, मतलब वो निकाल डालते, मेरी नज़रों से निकल जावाला, तेने विस्थापन प्रक्रिया कहे छे। आई होप आप सबको ये प्रक्रिया भी समझ में आई होगी। तो हम नेक्स्ट प्रक्रिया पे चलते हैं। प्रक्रिया है द्विविस्थापन प्रक्रिया। विस्थापन में क्या होता है, वो अलग कर देता है। द्विविस्थापन में जे रासायनिक प्रक्रिया में बे प्रक्रियको वच्चे आयनों आप ले थती हो, शॉर्ट में ये तुम्हारे दो पदार्थ है, राइट। अब ये दोनों पदार्थ के अंदर एक आयन इसमें जाता है, इसका आयन इसमें आता है, फिर इसका आयन इसमें जाता है, इसका इसमें आता है, दोनों ऑल्टरनेट होते हैं, बराबर। इसका इसमें जाता है, इसका इसमें आता है, दोनों आयनों के बीच में क्या होती है, आप ले हो रही है। देखो इधर, जे रासायनिक प्रक्रिया में बे प्रक्रियको वच्चे आयनों आप ले थती होय, यानी कि दोनों की क्या होती है, अंदर आप ले हो रही है, तेवी प्रक्रिया ने द्विविस्थापन प्रक्रिया कहे छे। आई होप आप सबको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। शॉर्ट में रिवाइज करते, संयोजन में क्या था, तो बहुत ज़्यादा दो से ज़्यादा पदार्थ मिलके एक ही निपज बना दे। खिचड़ी एग्जाम्पल अपना ने लिया था, या फिर कोई भी सब्जी, दो से ज़्यादा पदार्थ है वो मिलते हैं फिर एक ही निपज बनाते हैं, वो तो हमारा क्या था, संयोजन प्रक्रिया। फिर सेकंड कंसेप्ट था अपना विघटन प्रक्रिया। विघटन प्रक्रिया में हमने क्या समझा कि एक ही पदार्थ है उसको गर्म करते हैं, अलग अलग बहुत सारे क्या बनते अपने निपज बनते, यानी कि एक ही पदार्थ ने गर्म करता उष्मा आपता बे के तेथी વધુ पदार्थों निपज बने छे। जैसे अपनों ने एग्जाम्पल दूध का लिया था, राइट। गर्म करे बाद उसका अलग अलग अपनों ने बताए थे एग्जाम्पल। थर्ड अपनों ने कंसेप्ट समझा विस्थापन प्रक्रिया। विस्थापन प्रक्रिया में क्या था कि तुम्हारा एक आयन दूसरे आयन को क्या कहता है कि निकल जा मेरी नज़रों से, यानी कि વધુ क्रियाशील तत्व ओछा क्रियाशील तत्व ने पोताना संयोजनना द्रावणमांथी दूर करे छे। ने फोर्थ कंसेप्ट है द्विविस्थापन प्रक्रिया, जिसमें तुम्हारी आयनों की आपले होती है, यानी कि जे रासायनिक प्रक्रिया में बे प्रक्रियको वच्चे आयनों की आपले थती होय तेवी प्रक्रिया ने द्विविस्थापन प्रक्रिया कहे छे। आई होप आप कोई ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना ऑक्सीडेशन। बहुत ही इजी है, सबसे इजी, और इसमें एक बेस्ट ट्रिक है। नाम क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आगे का नाम क्या, ऑक्सी। ऑक्सी यानी क्या, ऑक्सीजन। अपने समझेंगे इससे क्या समझेंगे हम इससे, ऑक्सीजन मतलब कि जो नाम है वो लेगा, क्या है, जो नाम है वो लेगा, और दूसरा जो है वो खुआ देगा यानी घुमा देगा। सेकंड, ये फर्स्ट वाला जो नाम है वो लेगा, ने दूसरा जो है वो यानी हाइड्रोजन घुमावशे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इससे हम व्याख्या पे चलेंगे। देखो वापस से शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में नाम क्या है, ऑक्सी। ऑक्सी यानी क्या होता है, तुम्हारा ऑक्सीजन, दोनों नाम सिमिलर है, तो ऑक्सीजन लेगा और हाइड्रोजन घुमाएगा। इससे तुम्हारी व्याख्या पे हम आते हैं कि जे रासायनिक प्रक्रिया दरमियान पदार्थ ऑक्सीजन मेळवे, यानी ऑक्सीजन लिया, मेळवे मतलब ऑक्सीजन लिया, अथवा हाइड्रोजन घुमावे, दोनों में से कोई भी एक चीज़ होगी, दोनों नहीं होगी, बराबर, कोई एक चीज़ होगी। ऑक्सीजन लेगा या फिर हाइड्रोजन घुमाएगा, क्योंकि अथवा है, अन्य नहीं है। अन्य होवे तो दोनों होएगा, ने अथवा है मतलब कि दोनों में से कोई भी एक, ऑक्सीजन लेगा या फिर हाइड्रोजन घुमाएगा, तेने ऑक्सीडेशन प्रक्रिया कहे छे। C+O2 = CO2, इजी है, याद हो जाएगा। सेकंड है 2Mg + O2 तो 2MgO। अब तुम्हारा सेकंड कंसेप्ट आता है रिडक्शन प्रक्रिया। क्या आता है, रिडक्शन। इसका ऊंधा कर दो तो तुम्हारा रिडक्शन हो गया। रिडक्शन प्रक्रिया, रिडक्शन प्रक्रिया इसमें क्या था, ऑक्सीजन लिया तो इसमें तुम्हारा क्या होएगा, ऑक्सीजन घुमाएगा, ऑक्सीजन
गुमावशे। इसमें क्या था, हाइड्रोजन गुमाया, इसमें क्या होएगा, हाइड्रोजन लेगा यानी हाइड्रोजन मरशे। इसमें भी सेम अथवा की ही प्रोसेस आएगी, यानी कि दोनों में से कोई एक। अब रिडक्शन प्रक्रिया की व्याख्या पे आते कि जे रासायनिक प्रक्रिया दरमियान पदार्थ ऑक्सीजन गुमावशे। आ गया अपना कंसेप्ट, हाइड्रोजन मेळवे, आ गया ऑक्सीजन गुमावशे ने हाइड्रोजन मेळवे, तेने रिडक्शन प्रक्रिया कहे छे। ये रे सारे एग्जाम्पल दिए हैं। आई होप आप सबको ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। ऑक्सीजन रिडक्शन, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन का नाम है। ऑक्सीडेशन में आगे क्या है, ऑक्सीजन का रिलेटेड वर्ड है, राइट। तो ऑक्सीजन लेगा ने हाइड्रोजन गुमाएगा, अथवा में ऑक्सीजन मेळवे अथवा हाइड्रोजन गुमावे, तेने ऑक्सीडेशन प्रक्रिया कहे छे। सेकंड कंसेप्ट में रिडक्शन है, इसका ऊंधा कर दो, यानी कि ऑक्सीजन गुमावे अथवा हाइड्रोजन मेळवे, तेने रिडक्शन प्रक्रिया कहवामां आवे छे। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। तो हम मेरे जो एकदम फेवरेट कंसेप्ट है क्षारण, जो 99% पूछाने के चांसेस होते हैं, मोस्ट टाइप के कंसेप्ट है, हम इस पे चलते हैं अब।